हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। धीरे धीरे आपका सीजल का एग्जाम जो है वो पास आता जा रहा है और वैसे ही हमारी सीरीज भी है, ये भी एक कंपटीशन की तरफ बढ़ती जा रही है। 8th पार्ट इस सीरीज का आज आ चुका है, 10 पार्ट आने हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 मेंस एग्जामिनेशन की, जिसमें हम यहाँ पर कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। मॉडल पेपर वाइज 2020 के उसमें सेट हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। हर एक वीडियो में 7 वीडियोस आ चुकी हैं। आज इस सीरीज का 8th पार्ट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं आपको खुद से करने के लिए के देता हूं, चाहे वो शॉर्टकट्स हो, चाहे शॉर्टकट कीज हो, चाहे वो फुल फॉर्म्स हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और बाकी 7 वीडियोस का, जो बाकी 7 वीडियोस हैं, उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। 20 क्वेश्चन देखते हैं आज। 8th पार्ट इस वीडियो का है। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन सा था जो पहली बार कमर्शियल यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेनियक, एनियक, यूनिवैक या फिर एडसैक। ठीक है, तो वो था हमारा यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी पहली फुल फॉर्म है। ठीक, यहाँ पर और 3 फुल फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, जैसे एनियक है तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, और ऐसे आपका, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एडसैक है। ठीक, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये इसका आंसर है। तो यूनिवोक जो पहला कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल यूज के लिए अलाउ किया गया था, बनाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अ ग्रुप वेयर इज अ। ठीक है, ग्रुप वेयर जो होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है या फिर फर्मवेयर है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये होता है हमारा एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ग्रुपवेयर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ डेट फ्रॉम अ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर इट इज अचीव्ड थ्रू। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि, ठीक है, एक अगर आपको, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेटा होगा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो किसके, आपके सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस में आप जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं वो किस चीज की हेल्प से, एक मीडियम क्या होता है जिसकी हेल्प से वो जो डेटा को अचीव कर सकते हैं? तो इंटरफेसेस है, बफर मेमोरी है, मॉडेम्स है या फिर कंप्यूटर के पोर्ट्स है? तो इसका सही आंसर है आपका इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेस की हेल्प से क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, Which of the following items is not used in local area network? ठीक है, इसमें से कौन सा एक ऐसा आइटम है जो हम लैन के अंदर यूज नहीं करते हैं? ठीक है, लैन हमारा एक पार्ट होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क का। तो इसमें से हम क्या यूज नहीं करेंगे? इंटरफेस कार्ड यूज नहीं करेंगे, केबल यूज नहीं करेंगे, कंप्यूटर को यूज नहीं करेंगे या फिर मॉडेम को यूज नहीं करेंगे। तो क्या होता है, वो है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये इसमें बाकी तीनों पार्ट जो है उसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक, चलिए, An alternate name for the completely interconnected network topology is, ठीक है, एक alternate नाम जो आपके जो नेटवर्क टोपोलॉजी को इंटरनेट के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, मतलब कि इंटरनेटेड जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसका दूसरा नाम आपसे यहाँ पूछा गया है। तो मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है या फिर रिंग टोपोलॉजी है? आंसर है इसका यहाँ पर मैश टोपोलॉजी। ठीक है, कैसी होती है मैश टोपोलॉजी? जहां पर आपके पास अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, है ना, और उनको आपस में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपकी जो ये है, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड जो है वो होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर हर एक जो आपका कंप्यूटर पार्ट होता है उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक, चलिए, What type of information system would be recognized by digital circuit? ठीक है, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आप डिजिटल सर्किट की हेल्प से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बोथ हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी या फिर ओनली रोमन सिस्टम? तो या फिर इसको वैसे भी देख सकते हैं कि जो आपके डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो किस नंबर सिस्टम पर काम करते हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन घूम फिर कर यहाँ पर आ गया है कि मशीन लैंग्वेज में आपका कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, कंप्यूटर आपका कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? तो आपको सभी को पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बाइनरी सिस्टम, जिसमें हम 0 और 1 को यूज करते हैं। यही हमारा डिजिटल सर्किट्स हो, कंप्यूटर्स हो, ये सभी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, चलिए, अ टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, एक जो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो एक टीवी के जो चैनल्स होते हैं वो कैसे कैरेक्टराइज होते हैं, वो कैसे शो होते हैं, उसके पीछे क्या प्रोसेस छुपा हुआ होता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, फिजिकल डायमेंशन ऑफ टेलीविजन स्क्रीन या फिर साइज ऑफ द पिक्चर ट्यूब। तो इसमें होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिशन सिग्नल, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए Which computer was the first to use the magnetic drum for memory? ठीक है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो पहली बार मैग्नेटिक ड्रम के लिए मेमोरी के लिए यूज किया गया था? IBM 650, IBM 7090, IBM 701 या फिर IBM 360? तो सही आंसर क्या है इसका? IBM 650। ये मॉडल नंबर है, ठीक है, ये इनको ये कंप्यूटर के अलग अलग मॉडल नंबर इनको यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, चलिए वर्जन भी इनको हम बोल सकते हैं। A computer executes programs in the sequence of, ठीक है, अब कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम्स को किस सीक्वेंस में क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो ठीक है, हाँ, कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है? चलिए, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट। तो इसे करता है आपका, पहले वो फेच करेगा उसको डेटा को, पहले वो एक्सेस करेगा, फिर वो उसको डिकोड करेगा और फिर वो उसको क्या करता है? उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलिए CPU शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, आपका जो CPU शेड्यूलर होता है उसका दूसरा नाम क्या है? यहां पर आपसे पूछा गया है। सही आंसर है इसका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, इन IT द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्परली इज नोन एज, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है जो आपका जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, ठीक है, टेक्निक जो होती है उनको डिले करने की, ठीक है, मतलब कोई भी डेटा अगर बाहर जा रहा है उसको आपको डिले करना है IT के अंदर, तो उसको किस चीज से उसको बोला जाता है, किस चीज से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो होता है आपका AR एक्नॉलेजमेंट, AR रिक्वेस्ट, पिगी बैकिंग या फिर पिगी फ्रेमिंग, तो उसको बोलते हैं पिगी फ्रेमिंग। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिगी फ्रेमिंग। फाइन, चलिए अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, एक ऐसा कमर्शियल ईमेल, ठीक है, जो अनसॉलिसिटेड हो, मतलब बिन बुलाया मेहमान, मतलब इसको आप नहीं चाहते हैं, बिन मांगी कोई चीज, या फिर आपको कोई चीज चाहिए ही नहीं, ठीक है, आपने किसी से उसके बारे में बात ही नहीं की है कि हमें चाहिए नहीं चाहिए, अपने आप वो आपके मेल में आ जाता है, तो उस मेल को क्या बोलते हैं? जो आपकी रिकमेंडेशन के थ्रू नहीं आती है, ठीक है, अपने आप आ जाती है। स्पैम होता है, जंक होता है, होएक्सिस है या फिर हाइपरटेक्स्ट है, तो उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है, और आपने देखा भी होगा आपका जो मेल बॉक्स होता है उसके अंदर एक स्पैम के नाम से अलग से एक फोल्डर बना हुआ होता है ना? ठीक है, तो वही होता है आपका स्पैम। चलिए नेक्स्ट, Which chips using special external equipment can reprogram, ठीक है, ऐसी कौन सी चिप है, ठीक है, इसमें से मतलब किस इक्विपमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चिप होती है जिसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं? ठीक है, पीरोम है, रोम है, सैम है या फिर रैम है, तो वो होती है आपकी पीरोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोप्रोसेसर बाय, ठीक है, तो ये रिसेंटली तो खैर नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे जो चारों ब्रांड है, चारों के चारों जो पेंटियम की जो सीरीज है, ये किस कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, कौन इसको लेकर आया है? तो इसको लेकर आया है, अगर आपको बता दूं, इसको लेकर आया है इंटेल, और इंटेल ही वो कंपनी थी जो पहला माइक्रो प्रोसेसर लेकर आई थी, जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, चलिए 4004 आई गेस उसका नाम था, ठीक है, वो था आपका पहला प्रोसेसर, इट वाज मेड बाय इंटेल। ठीक, चलिए इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन इंटरप्रेटर, इसमें से कौन सा एक इंटरप्रेटर के बारे में सही बात नहीं है? ठीक है, बाकी सारी तीन बातें सही होंगी लेकिन एक बात में गलत है। तो इंटरप्रेटर एनालाइज ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इज इट टू बी एग्जीक्यूटेड, इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो उसका फर्स्ट है वो सही जवाब है, मतलब ये इंटरप्रेट का पार्ट नहीं है, बाकी सारे इंटरप्रेट वाला काम करते हैं लेकिन ये अकेला इंटरप्रेटर का काम नहीं करता है। वो क्या है? ये सोर्स को एनालाइज नहीं करता है, हर एक सोर्स को। ठीक, नेक्स्ट, a computer language that expresses the presentation of structured documents such as CSS is called, ठीक है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करती है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्टाइल शीट लैंग्वेज? ठीक है, तो वो होती है आपकी स्टाइल शीट लैंग्वेज। ठीक है, स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है ये आपकी CSS पर, मतलब एग्जांपल यहां पर दिया है उसकी तरह आपको काम करती है, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स पर आपकी काम करती है। कौन सी? स्टाइल शीट लैंग्वेज। और डीबीएमएस में आपकी कौन सी लैंग्वेज काम करती है? वो होती है आपकी SQL। ठीक है, HTML के पेजेस बनाने के लिए आपकी कौन सी लैंग्वेज काम करती है? वो होती है आपकी जावा। ठीक, चलिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन है
जो क्या करता है, लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा जो भी उन्होंने उससे पहले जो भी आर्गुमेंट पास किए हैं। तो वो हाईएस्ट है, मोर है, हाई है, फिर मैक्स है। तो मैक्स का सही आंसर है। अगर आप मैक्स फंक्शन को लगाते हैं तो वो क्या करेगा, वो उस जो आपने आर्गुमेंट पास किया, जो भी आपने वहां एंट्री की है, उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू वहां पर आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है। Next, a new technology which provides the ability to create an artificial world and have people interact with it is called। ठीक है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड को क्या करती है, क्रिएट करती है और हेल्प करती है आपको वहां पीपल से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। मतलब जैसे हमारी एक अपनी दुनिया होती है, तो ऐसी एक वर्चुअल दुनिया होती है जिसमें आर्टिफिशियल चीजें होती है, मतलब एआई की चीजें होती है, मतलब जो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं उनसे हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस दुनिया को क्या बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, टेली वर्चुअलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑल्टरनेट रियलिटी या फिर 3D रियलिटी, उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ओके, चलिए, Which among the following layer is responsible for converting electrical impulse to bit streams। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा है हर एक सेशन में आपका OSI से क्वेश्चन आ रहा है, OSI मॉडल से क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ रहा हूं। टोटल 7 लेयर्स होती है। पहली होती है फिजिकल, लास्ट होती है एप्लीकेशन। यहां पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बिट स्ट्रीम में कौन सी लेयर कन्वर्ट करती है। आपका सही आंसर है यहां पर फिजिकल लेयर, मतलब पहली लेयर। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑपरेशन डेटा इज मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इज नोन एज। ठीक है, ऐसी कौन सी ऑपरेशन है जिसमें डेटा को डिफरेंट लोकेशन में मूव कर देते हैं। ब्लॉक मूव, स्ट्रीट मूव, डिलीट या फिर शिफ्ट रिमूव। आंसर है आपका ब्लॉक मूव। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सेशन को ज्यादा बड़ा करने से फायदा नहीं है, टाइम बहुत कम है आपके पास भी। ठीक है, तो वीडियोस को आप देखिए, रेगुलर देखिए, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाई है मैंने इसलिए आपके लिए। मैक्सिमम 14-15 मिनट की वीडियो होती है, उसी में आप चीजों को जितना ज्यादा ग्रैस्प कर सकते हैं वही आपके लिए बेटर होगा इस टाइम पर, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास इतना कि आप चीजों को डिटेल में पढ़ें और उनको आप बिल्कुल थ्योरी वाइज पढ़ें, तो इतना टाइम नहीं है अभी, है ना। इसीलिए सीरीज आपके लिए चलाई है ताकि आप बस वीडियोस देखें, उनको +2 +3 पर 2-3 बार आप उनको देखिए, आपके क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। और 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बैठते हैं, 20 क्वेश्चन ही आपके आने हैं और चांसेस है पूरे की जो सीरीज हमने चलाई है यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी आप वेट कीजिए, नेक्स्ट सीरीज का 9th और 10th पार्ट इसका आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का भी, आप जाइए उसको एक बार, वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए आप। प्लस हमारे कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, CGL के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया ऑलरेडी, जिसमें 7 मॉक टेस्ट हम आपको मेंस के लिए दे रहे हैं। 2 मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं। अभी आपके पास टाइम है, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लीज जाकर एक बार हमारे वेबसाइट पर मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी मेल आईडी है और ये हमारी वेबसाइट है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से और थैंक यू सो मच।